बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज पाकिस्तान के अंदर एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, चूँकि आज नए आने वाले आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज आर्मी चीफ की बाकायदा कमान संभाल ली है और आज GHQ के अंदर एक तकरीबन 12 बजे के करीब दिन के टाइम में एक पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की। और उसके साथ जो पाकिस्तान के अंदर सफ़रा हैं उन्होंने शिरकत की, और इसके साथ जो सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया वर्कर के नुमाइंदान और जो फॉरेन यानी कि मिलिट्री अताशी थे उन्होंने शिरकत की। और इस मौके के ऊपर जो साबका आर्मी चीफ थे, जिनमें जनरल रहील शरीफ साहब थे और जनरल परवेज इशफाक कियानी, उन्होंने शिरकत की। आर्मी की फैमिलीज ने शिरकत की, कोर कमांडर ने शिरकत की। और इस मौके के ऊपर जो पुरवकार तकरीब हुई उसके अंदर जो जाने वाले आर्मी चीफ थे उन्होंने नए आर्मी चीफ के साथ उन्होंने यादगार शहादा पे हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की। और उसके बाद फिर दोनों जो जाने वाले और आने वाले दोनों आर्मी चीफ इकट्ठे हाल के अंदर पहुंचे, और उस मौके पे जो आर्मी के जो बैंड है उन्होंने धुनें बजा के और उसके मौके पे पाकिस्तानी तराना गुनगुना के उसको पर जो पूरा एक वेलकम किया गया। और इस मौके के ऊपर फिर जब ये तकरीब हुई तो जाने वाले आर्मी चीफ ने जो खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने जो ये कहा कि जो मैं चंद दिनों के बाद जो मेन पॉइंटर थे उनकी तकरीर के वो ये थे कि जो मैं चंद दिनों के बाद एक गुमनामी के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी जो दिल है वो हमेशा पाक फौज के लिए रहेगा। और नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद मुनीर, ये एक तो हाफिज हैं और मैं आपको इनके बारे में वैसे आपको बता चुका हूँ, इनके पूरी प्रोफाइल के अंदर जो पिछली वीडियोज हैं उसके अंदर बता चुका हूँ। और इनको इस हाफिज होने के साथ साथ इनको एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही दिलेर और काबिल ऑफिसर है, जो यानी कि किसी किस्म का जो रूल ऑफ लॉ और अपराइट ये पर्सन है। और इसके बारे में जितने भी अभी तक ये लोग बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये आदमी जो है ये अपराइट आदमी है, और ये कानून के सिवा किसी किस्म की मुदाखलत कानून के अंदर उसके मुताबिक चलने वाला आदमी है। किसी किस्म की जो यानी कि कानून से हट के जो काम है उसके अंदर ये किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, ये उसके अंदर स्ट्रिक्ट किस्म का आदमी है। और एक अपना जो काम है उस अपनी डोमेन के अंदर रह के काम जो है उसके मुताबिक ये काम करता और किसी किस्म का उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। और जाने वाले आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि मैं ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैंने इस फौज की कमान की और इसके जो एज अ सरबराह उसके कमान की, जो कि मेरे लिए ये एजाज की बात है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जो पाक फौज के वसाइल हैं वो बहुत ही कम, लेकिन उसके बावजूद हमने भरपूर तवज्जो दी कि मुल्क को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजों के साथ उसको पूरी ईमानदारी और पूरे एक तरीके के साथ उसको लेके चला जाए। लेकिन उसके ऊपर आज जब वो चले गए तो ट्विटर के ऊपर इधर उधर मुख्तलिफ उसके ऊपर बातें भी हुई, मुख्तलिफ लोगों ने उसके ऊपर ट्वीट्स की, ये वो सारा वो आपने देख लिया होगा। तो जो भी लोगों के तासुरात थे उनके मुतालिक वो आज लोगों ने फिर खोल के इजहार किया, और जो भी था बहरहाल अब वो एक सबकदोश हो चुके हैं। और नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर है, इनके लिए अब जो चैलेंजेस हैं का जो सामना है, आज जो जब ये तकरीब हुई तो उनको जब आर्मी चीफ यानी कि साबका कमर जावेद बाजवा ने उनको जो स्टिक है जिसको कमान स्टिक भी बोला जाता है, उसको मलाकर स्टिक भी बोला जाता है, तो वो नए आने वाले आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले की। अब सवाल ये है कि ये जो आर्मी चीफ आए हैं इनके लिए चैलेंजेस क्या होंगे। इनके लिए जो चैलेंजेस हैं, जो इनके लिए आगे जो इनके सामने टारगेट है, वो सबसे पहला तो ये है कि जो इदारे की साख मुतासर हुई है इस वक्त, जो लोगों के ज़हनों के अंदर, जो लोगों के अंदर एक इदारे की जो एक साख है, उसका जो एक वकार है, जो इज्जत है, वो लोगों के दिलों में जो इस वक्त एक गलत अंदाज से उसको वस्त हो चुकी है, उसका वकार बहाल करना होगा। ये सबसे पहले एक नए आने वाले आसिम मुनीर के लिए सबसे पहला चैलेंज तो ये होगा। दूसरा उनके लिए ये होगा कि जो
जो एक अदम इस्तेहकाम है, चूँकि मुल्क की मुआशी जो तरक्की है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ होती है। और सियासी इस्तेहकाम के लिए मेरे ख़्याल में आसिम मुनीर साहब ये नहीं चाहेंगे कि जो ये वाला इस वक़्त एक किस्म का जो अदम इस्तेहकाम क्रिएट हो चुका है सियासी, इसको मज़ीद परसू किया जाए, और वो मेरे ख़्याल में बैकडोर पे कुछ न कुछ किरदार अदा करेंगे कि ये किसी तरह दोनों स्टेक होल्डर जो हैं, यानी कि पीडीएम और पीटीआई, ये दोनों आपस में मिल बैठ के मुल्क की जो पॉलिटिकली सिचुएशन है उसका एक कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। और दूसरा जो इकॉनमी है, चूँकि इस वक़्त मुल्क की जो मईशत है वो इस वक़्त बिल्कुल ज़बोहाली का शिकार है, और इसके अंदर जो जाने वाले आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी तकरीर के अंदर कहा कि मुल्क की मईशत इस वक़्त बहुत ही, यानी कि दोराहे पे खड़ी है, एक मुश्किल सिचुएशन पे है, मुश्किल पॉइंट पे है, तो उसके लिए भी मेरे ख़्याल में इस आर्मी चीफ़ को किरदार अदा करना है। और दूसरा, अभी जो पाकिस्तान के जो तहरीक-ए-तालिबान, कल-अदम तहरीक-ए-तालिबान है, उन्होंने एक थ्रेड लेटर जारी कर दिया जिसके अंदर उन्होंने फिर हमलों का एक खदशा, तो यानी कि सिक्योरिटी के जो मामलात है वो भी उनके लिए अब एक चैलेंज होगा। उसके बाद फिर जो सी पैक है उसका भी होगा। उसके बाद जो बैरूनी, यानी कि अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं, लाइक अफ़गानिस्तान का इश्यू है, और जो बैरूनी यानी कि अपने हमसाय ममालिक के अंदर है, वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर इंटरनेशनल महाज़ों पे उनके लिए जो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर है, उसके अंदर भी उनका एक अहम रोल होगा। तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, लेकिन वो चूँकि जिस अंदाज़ से बताए जा रहे हैं कि वो अपराइट ऑफ़िसर हैं, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकली इस्तेहकाम है, यानी सियासी और मुआशी और सिक्योरिटी का, वो इंशाल्लाह उसके अंदर यानी कि कामयाब हो जाएँगे। दूसरा जो अगला है वो अब मैं थोड़ा-सा आदम स्वाति के हवाले से जो खबरें हैं, वो चूँकि उनका जो एक आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, एफआईए ने पेश किया अदालत के अंदर, इस्लामाबाद की अदालत के अंदर। तो उनका जो मज़ीद रिमांड है उसके अंदर 4 रोज़ की तौसीक़ कर दी है। पहले उनके 2 रोज़ा रिमांड के अंदर तौसीक़, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा इसका पस मंज़र बता देता हूँ कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया। उनको गिरफ़्तार किया गया, जो उन्होंने मुतनाज़ ट्वीट्स की थी, जो साबका आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, और मेरे ख़्याल में किसी भी आदमी को, मेरे ख़्याल में हर आदमी के किसी न किसी से आपका हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल में जो कुछ आपने ट्वीट्स के अंदर लिखा था वो भी मेरे ख़्याल में नामुनासिब था। आपका एक हक है कि उसको तनकीद करो, उसका कानूनी तरीका अपनाओ, लेकिन जो एक नाज़ेबा किस्म की ट्वीट्स है ना, वो मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो एक उसके अंदर क्रिएट हो चुका है माहौल, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा उनको चादर और चारदीवारी का तकद्दुस उनके घर का पामाल नहीं किया गया। उनको एतवार की सुबह इस्लामाबाद के जो एक नवाही इलाका है चक शदादपुर, वहाँ से उनको अपने फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। इस दफ़ा जो एफआईए की टीम आई, उन्होंने प्रॉपर दरवाज़ा नॉक किया, तो गार्ड ने कहा कि गार्ड से पूछा गया कि आज़म स्वाति साहब हैं? उन्होंने कहा जी हैं। तो लिहाजा वो आए और उनको एक बाइज़्ज़त तरीके से ले जाया गया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर तकरीबन 30 के करीब मुकदमात इस केस के अंदर दर्ज हो चुके हैं, और अभी जो उनका है वो तकरीबन 4 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मंज़ूर करते हुए एफआईए ने उनको अपने साथ ले गई, लेकिन आज उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। तो अभी जो पीटीआई है उन्होंने आज़म स्वाति के ऊपर, इमरान खान ने भी आपने रद्द अमल का इज़हार किया कि ये जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और ये सारा कुछ है, ये उनके अंदरूनी गुस्से और जज़्बात का, इसमें कोई शक नहीं कि उसने उनके साथ गलत हुआ, उनकी फैमिली के साथ गलत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जो तरीका आप इख्तियार कर रहे हो, क्या उसको डिफेंडेबल है? क्या वो डिफेंडेबल है? जो आपने ट्वीट्स के अंदर अल्फाज यूज़ किए हैं, क्या वो डिफेंडेबल हैं? आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते, एक कानूनी तरीका अपनाते, सब कुछ। अब तो वो वैसे भी रिटायर्ड होगा ना, अब तो कल को अगर आपकी हुकूमत आती तो उसके खिलाफ आप प्रॉपर एक कानूनी तरीके से उसको ले आते ना। लेकिन आप जिस अंदाज से ट्वीट्स और एक मुल्क के अंदर जो एक मजीद तफरकाबाजी, यानी कि एक किस्म की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में ये ट्वीट्स नामुनासिब थी। और पीटीआई ने इसके ऊपर आप अपना रद्द अमल भी, इमरान खान ने दिया, बाकी जो लीडरशिप है उन्होंने रद्द अमल दिया।
कल उनकी जो पीटीआई की जो कमेटी जो सीनियर लीडरशिप उसके अंदर जब वो इजलास हुआ तो उसके अंदर भी इस चीज़ की मजम्मत की गई, उनकी गिरफ्तारी की। और अभी पीटीआई की जाने से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो जुमेरात और जुम्मे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है उसके बाद एहतजाज भी किया जाएगा और अपना भरपूर उनका जो रिकॉर्ड है मतलब प्रोटेस्ट है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो आज़म समाती है उन्होंने ये कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है और ये मुमकिन है कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। तो इस किस्म के वो मतलब कि शकूक व शुबहात भी क्रिएट कर जन्म वो मतलब बयान कर रहे हैं और उन्होंने कहा हो सकता है कि ये मुझे कत्ल कर दें, मुझे टॉर्चर करें, जिस्मानी तशद्दुद करें और जिस तरह पहले मतलब मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया, तो ये मुझे फिर करेंगे। तो ये उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया। तो लेकिन मेरे ख़्याल में अब चूँकि पूरे मामलात और पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो अब मेरे ख़्याल में अब पीटीआई का भी इस वक़्त एक यानी कि इम्तिहान है कि अभी से एक जो रवैया है, उसके अंदर अब थोड़ी-सी मेरे ख़्याल में तब्दीली आनी चाहिए। वेट एंड सी वाली पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए, ना कि अपनी सबका जो पॉलिसी है जारहाना जो इदारे के खिलाफ है उसको कंटिन्यू रखा जाए, बल्कि उसके अंदर अब थोड़ा-सा सब्र व इस्तेकामत और उसके अंदर वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जो कि जिस अंदाज़ से उस एक अपराइट ऑफिसर के बारे में सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख्याल रखना चाहिए। तो ये चंद एक अहम खबरें थी, तो प्लीज़ आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। शुक्रिया।